हेलो गाइस, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप इस तरह की पेरोलिंग वेबसाइट किस तरह से आप खुद बना सकते हैं। तो इसकी फंक्शनैलिटीज़ में अगर आप यहाँ पर ये जो सेक्शन है, ये पहला सेक्शन, आपने यहाँ पर इसका नेम देना सिंपल। तो अब वो आपको दूसरे सेक्शन पे लेके चला जाएगा। अगर आपने नीचे वाले को नाम रखा हुआ है स्पेसिफिक, तो वो लेके जाएगा। तो आप यहाँ से भी आप ये डॉट्स वगैरह के जरिए भी आप इस सेक्शन 1, सेक्शन 2 या सेक्शन 3 पर यहाँ से भी इस तरह से आप इन पे जा सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ ये किस तरह से इसको स्टार्ट लेना है। तो पहले हम जो हमारा इसका डैशबोर्ड है एलिमेंट का, तो हम वहाँ पर आएंगे। उसके बाद हमने यहाँ पर आना है इसके प्लगइन्स में। तो यहाँ पर हमने एक प्लगइन इसमें सॉर्ट आउट कराना है प्रीमियम एलिमेंटर एडन्स में। तो यहाँ पर हम लिखते हैं प्रीमियम एलिमेंटर एडन्स। तो गाइस हम जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है प्रीमियम एलिमेंटर एडन, तो हमारे पास ये इसके एडन्स वगैरह आ गए हैं। तो ये वाला जो है ये वाला, तो अब आपने इस प्लगइन को इंस्टॉल और इसको एक्टिवेट कर लेना है। ये वाला जो प्लगइन है, ये मैंने पहले से ये एक्टिवेट किया हुआ है। तो ये मेरे पास जो आपके पास इस तरह से शो होगा। तो इसके बाद जो आपने सबसे पहला काम करना है वो आपने यहाँ पर इसके आपने टेम्पलेट्स वगैरह पहले यहाँ पर क्रिएट करने हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर आए, पेजेस में आके आपने यहाँ पर एक न्यू पेज यहाँ पर क्रिएट करना है। तो आप यहाँ पर देखते जाएं कि किस तरह से इसको काम करना है। तो सबसे पहले इसको कोई नाम बेशक दें ही या ना दें, क्योंकि हमने इसको खास तौर पर सेव नहीं कर रहे हैं। हम इसका नाम प्रीमियम लिख के हम इसको एलिमेंटर विद एडन के साथ चले जाते हैं। तो इसके बाद जो एलिमेंटर का जो मेन डैशबोर्ड है, तो वो हमारे साथ ओपन हो जाएगा। तो गाइस ये हमारे सामने ओपन हो गया। तो इसके बाद जो हम इसका बैकग्राउंड कलर वो चेंज कर लेते हैं, क्योंकि ये मैंने पहले से ही इसको बैकग्राउंड कलर दिया हुआ है। तो सिंपल आप यहाँ पर इसको वाइट कर लें। इसके बाद मैंने आपको एक बात बताई थी कि आपने यहाँ पर आना है सेटिंग में, जो पेज का लेआउट वो आपने चेंज कर लेना है एलिमेंटर कैनवस पे। तो जैसे ही आप चेंज करेंगे तो ये आपको इसी तरह का ब्लैंक से पेज शो करवाएगा। इसके बाद आपने सिंपल यहाँ पर आना है पॉजिटिव पे। यहाँ पर आपने लेना है एक न्यू सेक्शन। तो उस सेक्शन की आपने यहाँ से हाइड कर लेनी है फिट टू स्क्रीन। उसके बाद आपने यहाँ पर जो कुछ लिखना है या जो कुछ इसमें कलरिंग वगैरह करनी है, यानी कि मैं स्टाइल में आता हूँ, मैं इसको कोई कलर देता हूँ ग्रेडियंट। तो इस तरह से इसको कलरिंग वगैरह करके तो इसके बाद यहाँ पर हमने इसमें कुछ और चीज़ें मैं ऐड करवाता हूँ, यानी कि एक इसमें इनर सेक्शन ऐड करवाते हैं विजिट इसका। तो उसके बाद इसमें यहाँ पर कोई ले लेते हैं इमेज। ये वाला जो इनर सेक्शन है इसके अंदर हमने कोई इमेज इंपोर्ट करवा लिया और यहाँ से कोई उठा लेते हैं। जैसे चलो ये वाली इमेज उठा लें। और इसके बाद जो ये वाला है इनर सेक्शन, इसमें हमने यहाँ से लेते हैं टेक्स्ट एरिया। तो इसमें हम कोई टेक्स्ट वगैरह जो पहले से दिया हुआ है, तो हम उसी को कॉपी करके यहाँ पर इसको ऐड करवा लेते हैं। तो इसके बाद जो हमें इसका टेक्स्ट का जो कलर है वो हम इधर आके इसको यहाँ पर वाइट कर लें और इसको यहाँ पर जस्टिफाइज करवा लें। इसके बाद जो इसकी आएंगे टाइपोग्राफी में वो खुद से आपको जो मुताबिक सही लगे तो इसमें वो आप फैमिली सेलेक्ट कर लें। इसके बाद इसका साइज़ है वो जो ये वाला हमारा सेक्शन है जितना बना हुआ है प्रॉपर, तो इसके हिसाब से इसकी साइज़ आप सेलेक्ट कर लें। ये वाला कलर थोड़ा सा चेंज करते हैं, ये थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। तो इस तरह से इसके बाद जो हमने मेन काम करना है, ये हमारा बन गया एक सेक्शन। अब ये हमारा एक सेक्शन बन गया। इसके बाद हमने यहाँ पर आना है सेव ऑप्शन पे। यहाँ पर हमने इसको कर लेना सेव एज अ टेम्पलेट। तो यहाँ पर हम लिखते हैं प्रीमियम 7।
तो इसको हमने यहाँ पर इसको सेव कर लिया है। तो इसी तरह आपने बनाने का टेम्पलेट यानी कि 3 से 4 जितने मर्जी बना लें जो अपने पेज पे शो करवाने हैं। तो ये मेरे पास यहाँ पर आ गया प्रीमियम सेक्स 7। तो इसके बाद हम यानी कि और सेक्शन लेने की बजाय हम इसी को ही इसके कलरिंग वगैरह चेंज करवा के इसी को दोबारा से हम सेव कर लेते हैं। मैंने आपको बताना है कि वो किस तरह हम इस तरह का लेआउट बना सकते हैं। तो इसमें हम ये इमेज बेशक चेंज करवा लें आप यहाँ से, ये वाली इमेज हम इंपोर्ट करवा लेते हैं और इसको चेंज कर लेते हैं इसके हिसाब से, यहाँ रख लें और इमेज को वहाँ ले जाएँ। तो इसी तरह हमारे पास एक ये वाला टेम्पलेट आ गया। तो हम ये वाला सेक्शन आ गया, इसको भी हम एज अ टेम्पलेट में सेव करवा लेते हैं। इसको 8 का नाम दे देते हैं। इसके बाद हमने इसी तरह एक और सेक्शन बनाएंगे और उसको भी हमने एज अ टेम्पलेट यहाँ पर सेव करवाना है। तो इसके बाद इसी के कलर चेंज कर लें, नीचे वाला भी चेंज कर लें, इसके हिसाब से यहाँ पर जो इमेजेस वगैरह हैं उनको भी आप चेंज करवा लें। तो टेक्स्ट रहने दें। तो इसके बाद ये वाला जो आपने दिया हुआ है टेम्पलेट और सेक्शन, तो इसको भी टेम्पलेट के नाम से ये भी हमने सेव कर लिया। इसके बाद आपने पब्लिश पे इसको नहीं करना, यानी कि आपने बस हमारा यही काम था कि हमने इनको जस्ट यहाँ पर इसको सेव करवाना है एज अ टेम्पलेट। तो आप यहाँ से बेशक इसको करवाना चाहें तो करवा लें। तो इसके बाद हमने जाना है वापस जो हमारा इसका मेन डैशबोर्ड है। तो हम वहाँ पर जाएंगे मेन डैशबोर्ड पे। तो गाइस हम यहाँ पर आगे इसके बाद मेन डैशबोर्ड पे हम यहाँ देख सकते हैं जिसकी टेम्पलेट में कि हमारे पास कौन कौन से टेम्पलेट हमने सेव किए हुए हैं। तो ये हमें बता रहा है कि हमने प्रीमियम 7, 8, 9 ये हमने सेव कर लिया। तो इसके बाद जो हमने काम करना है, हमने फिर दोबारा वहीं पर आना है पेजेस पे। इसके बाद क्लिक करें ऐड न्यू पेज पे। जब आप अब इसका नाम दें, प्रॉपर नाम जो हमने अपने स्क्रीन पे यानी कि शो करवाना है, तो वो आप इसका नाम दें यहाँ पर प्रीमियम इसके बाद हमने इसको एलिमेंट्री के साथ इसको एडिट करवाना है। सिंपल वही जो हमारा जो इसका है डैशबोर्ड एलिमेंट्री का, तो वो इसके बाद ओपन होकर आ जाएगा। यानी कि इसमें आपने एक पहला काम करना है, प्लगइन जो है इसका वो आपने इंस्टॉल करना है। उसके बाद हमने जो टेम्पलेट बनाने हैं, यानी कि आप जितनी मर्जी बनाए टेम्पलेट 3 से 4 तक लाजमी होना चाहिए। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट काम है वो हमने उसको जाना है बैक पे, हमने एक न्यू पेज पे यानी क्रिएट करवाना है, एक न्यू पेज हमने लेके आना है। तो इसको कैनवस पे अगर चेंज ना हो तो दोबारा इसको डिफॉल्ट पे लेके जाएं, इसको फिर लेके आए कैनवस पे। तो आप ये हमारा इस तरह चेंज। तो इसके बाद आपने यहाँ से आना है, आपने यहाँ पर लिखना है वर्टिकल प्रीमियम स्क्रॉल जो विजेट है, आपने यहाँ से इसको ड्रैग ड्रॉप करके यहाँ पर लेके आना है। इसके बाद आपने जो काम करना है वो आप तो ये वाला जो आपने इंपोर्ट करवाया है विजेट, उस पर आप आएँ। इसके बाद आप यहीं पर क्लिक करें एलिमेंट्री के एफसीसी टेम्पलेट पे। तो यहाँ पर इसका जो आपने दिए हुए हैं टेम्पलेट जो हमने पहले क्रिएट किए हुए हैं, तो उसको आप यहाँ से इंपोर्ट करवाते हैं। ये हमारे पास पहला आ गया, पहला टेम्पलेट था। इसके बाद हम नेक्स्ट एलिमेंट्री 8 पे जाएँ। उसके बाद हम जो 9 है उस पर जाते हैं। तो ये हमने यहाँ से इसको करवा दी। इसके बाद आप सिंपल यहाँ पर दोबारा है, तो इसको आपने इसको कर देना डिफ़ॉल्ट जिसकी हाइट है। तो इसके बाद ये हमारा काम मुकम्मल हो गया। हम तीनों के तीन इसके जो सेक्शन है वो हमने करवा लिया इंपोर्ट। इसके बाद हम यहाँ पर आएंगे जो हमने विजेट जो यूज़ किया हुआ है, नेविगेशन पे हैं। तो अगर आपने इसको अपने मेन्यूज़ वगैरह यहाँ पर देने हैं, तो आप यहाँ पर
इसका मेन्यूज भी इस पर शो करवा सकते हैं। लेफ्ट राइट पे आपने जहाँ पर भी इनको सिलेक्ट करना है मेन्यूज को, तो यहाँ पर जो मेन्यूज आपने लिखना है इनके यहाँ पर लिख लें प्रीमियम 7 पे एक हम दे देते हैं मेन्यू, उसके बाद प्रीमियम 8 का एक दे देते हैं, उसके बाद प्रीमियम 9 का। ये हमारे पास 3 हमने यूज करवा लिए हैं नेविगेशन मेन्यू। तो इसको आपने जहाँ पर राइट पे या लेफ्ट पे आप इसको जहाँ भी शो करवाना चाहें तो इसकी मूवमेंट उसके हिसाब से। तो ये डॉट्स हैं, डॉट्स का मैं बताता हूँ, ये है इसके पोजीशन लेफ्ट राइट करने के लिए। तो हम यहाँ से इसको लेफ्ट राइट वो करा सकते हैं। इसके बाद हमने यहाँ पर देखना है कि इसको टॉप से अगर हमने इसको नीचे लेके आना है या इसको लेफ्ट राइट करवाना है तो यहाँ से इसका चेंज करवा सकते हैं यहाँ से। इसके बाद आप नीचे इसको लेके आए स्क्रॉल करके हैं। इसके बाद हमारे पास ये जो डॉट्स हैं ये अभी यहाँ पर आपको दिखाई देंगे जब पेज हमारा मुकम्मल हो जाएगा। तो इसका आपने डॉट्स को कहाँ रखना है, वो डॉट्स हमारे असल में ये डॉट्स हमें शो करवाएंगे जो यहाँ पर ये वाला डॉट्स शो हो रहे हैं सेक्शन में मैंने दिए हुए इनके नाम वगैरह, तो ये हमें उधर शो करवा रहा है। तो इसको आपने राइट पे रखना है या लेफ्ट पे रखना है, इनके वर्टिकल में रखना है तो कहाँ मिडिल पे हो टॉप पे हो, इनको कौन सा देना है, सर्कल में हो रहा है या लाइन में, तो हमने इसको इसी तरह शो कराना है। इसके बाद वो हमसे पूछ रहा है कि आप ये जो डॉट्स हम दे रहे हैं इसको आपने इसका नेम क्या देने हैं। तो हमने यहाँ पर प्रीमियम 7, प्रीमियम 8, प्रीमियम 9 यहाँ पर दे देते हैं। जो हमारे डॉट्स यहाँ पर शो होंगे तो उसी लिहाज से वो उनके नेम यहाँ पर शो करवाएगा। तो उसके बाद जो उसकी अगर आपने एनिमेशन देना इंटरेस्ट तो वो दे दें एनिमेशन इंटरेस्ट। उसके बाद इसकी पूछ रहा है कि कितनी स्पीड होनी चाहिए जब आप यानी कि सेशन पर क्लिक करें यहाँ पर या यहाँ पर, तो वो कितनी स्पीड से यानी कि नीचे है। तो इसको बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने में, अगर आपने यहाँ पर चेंजिंग करनी है तो वो आप अपने लिए चेंज कर सकते हैं। इसके बाद इसके स्टाइल में है, अब वो डॉट्स जो हमने क्रिएट करने हैं तो वो उनके बारे में यहाँ पर डॉट्स के बारे में जो हम क्रिएट करें उनकी वो कलर, उनका बैकग्राउंड जो एक्टिव कलर होता है तो वो यहाँ से उनके बारे में पूछ। इसके बाद ये है टूल टिप, तो ये डॉट्स के बारे में जो यानी कि इनका कलर होगा सेक्शन वाइज डॉट्स के लिए, तो उसका कलर यहाँ पर आप यानी कि सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो इसका बैकग्राउंड होगा तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसको यानी कि आप यहाँ पर कोई सिलेक्ट कलर कर लें और इसको यहाँ से ड्रैग करके यहाँ बिल्कुल मिनिमम ले आए ताकि हमें जो डॉट्स होंगे उनको अपने बैकग्राउंड पे यहाँ से नज़र आए। जिस तरह अगर हम देखें तो इसका मिनिमम है यानी कि इसका हमें बैकग्राउंड भी यहाँ पर नज़र आता है। तो इसी तरह से आप इसको भी चेंज कर सकते हैं। तो गाइस इसके बाद हमने आना है नेविगेशन मेन्यू पे। तो ये जो नेविगेशन हमने यूज़ किया तो इसको आपने यहाँ से कौन सा कलर देना है, यहाँ से ब्लैक कर लें या जो मर्जी, तो यहाँ से आप इसको कलर दें। इसके जो टेक्स्ट होवर पे जाए तो वो यहाँ से कौन सा कलर शो करवाए, तो हम यहाँ ये सेट कर दें। इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो अपने हिसाब से सेट करवा के इसको थोड़ा सा नीचे ले आए, वो खुद से ही बैकग्राउंड वहाँ से अपना एडजस्ट कर लेगा। देख रहे हैं आप कि जैसे ही वो यानी सेक्शन चेंज हो रहा है तो मेन्यूज अपना बैकग्राउंड उसके हिसाब से वो यहाँ पर सेट कर रहे हैं। तो ये अब जैसे मैं इसको होवर लेके जा रहा हूँ तो ये ब्लू कलर यहाँ से इसको वो करवा रहा है सिलेक्ट। तो इसके बाद अगर आपने इसके जो एक्टिव है वो एक्टिव कौन सा है वो कलर यहाँ से सिलेक्ट करें, यानी कि उससे कलर रेड हो जाए यहाँ से, और उसका जो बैकग्राउंड कलर, बल्कि बैकग्राउंड को रहने दें क्योंकि हमने इसके हिसाब से इनको लेके आना है। तो इसके बाद अब अगर आपने इसको देना है बॉर्डर तो बॉर्डर दे दें। यहाँ से इसका जो रेडियस है वो आप यहाँ से करा सकते हैं कि कितनी इसको अपने इसके कॉर्नर वगैरह ख़त्म करने हैं यानी। इसके बाद इनका मार्जिन वगैरह सेलेक्ट करना है तो यहाँ से वो सेलेक्ट कर सकते हैं।
उसके बाद यही कुछ है। अगर आपने यहाँ से इसको देना है इसको इंडेक्स, यानी कि ये वाला प्रॉपर सेक्शन जो ये वाला है, इसको आपने इसके ऊपर करवा के आना है। तो पहले जब हम जहाँ से स्टार्ट लिया था, तो आप वहाँ से इसका अपना री इंडेक्स जिसमें आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। मोशन इफेक्ट में ज़्यादा कुछ खास नहीं इसमें यूज़ होने वाला। तो यही यानी कि आज का हमारा जो काम है। इसके बाद इसको रिव्यू करवा लें। अच्छा, तो गैस ये हमारा अब हमारा जो इसका मेन इंटरफेस वो इस तरह शो हो रहा है। तो ये इसलिए शो हो रहा है कि हमने तो आप ये इसका कंटेंट की तो हमने इसको करवाइए बॉक्स, तो आप इसको यहाँ पर आके इसको फुल विड्थ करवा लें। इसके बाद इसको करें प्रीव्यू। इसके बाद इसकी जो ये पूरी विड्थ लेगा जो सेक्शन की, तो इसके हिसाब से आप यहाँ से भी जा सकते हैं किसी सेक्शन पे, और ये डॉट्स वगैरह के जरिए भी आप यहाँ से जा सकते हैं। और ये वाला जो कलर हमें सही शो नहीं करवा रहा, तो आप सिंपल इधर आए, यहाँ से इसकी कलरिंग आप चेंज करवाएं। इसके बाद यहाँ पर है तो ये हमें इसका प्रॉपर जो कलर हमने दिया हुआ है तो वो इसके साथ हमें शो करवा रहा है। तो ये आज आपका यानी कि ये हमने काम करवाना था। तो इस तरह से आप इसको वर्टिकल स्क्रॉलिंग का पेज बना सकते हैं। ओके, थैंक यू।